अस्सलाम वालेकुम। लड़ लो, लड़ लो, लड़ लो मुझसे, आओ लड़ोगे मुझसे, लड़ोगे? नहीं भाई, मैं नहीं कह रहा। ये एक मजजूब था हमारे बड़ा शहर का, जो बड़ा रोड है ना, वहां पर एक तरफ बैठा रहता था। कभी उसके हाथ में समोसा होता, कभी बेचारा कुछ चाट खा रहा होता, कभी कोई बंदा उसे कागज पर पकोड़े रख के दे जाता, खाता। और जो बंदा उसे करीब जाता, कोई बात करने की कोशिश करता, तो कहता लड़ लो, लड़ लो मुझसे। तो मैं जो है ना, मेरे अंदर जो झिझक नहीं है, मैं उसके पास एक दिन गया। मैंने कहा क्यों भाई, तू पहलवान है, पहलवान है, तू इसे लड़ लें, क्यों लड़ लें, हैं जी? तो मैं, उसने कहा बस लड़ लो, लड़ लो। बहरहाल मैं इस तरह उससे पूछता रहता। एक दिन उसने कहा कि जिंदगी ने मुझे बड़ी तकलीफ दी हुई है। तो बहरहाल इस तरह बातों बातों में उसने एक वजीफा बताया। वजीफा उसका क्या, ये तो अहदीस से साबित है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहने वाला 99 तकलीफों से। अच्छा मैं एक बात बताऊं, एक बंदा कहने लगा मुझे कि इमरान भाई 99 यानी एक कम 100, तो अब जिंदगी में तो हजारों तकलीफें हैं। तो मैंने उसे कहा कि तू इस तरह कर, मुझे 99 तकलीफें गिनवा। कितनी है तू? हजार नहीं, तू इस तरह कर 50 तकलीफें गिनवा। यकीन करें कि उसने 15 से 16 तकलीफें गिनवाई। इसके बाद याद करने लगा कि भाई मुझे और क्या तकलीफ है। एक घर मिल जाए, मुलाजमीन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, शादी हो जाए, बैंक बैलेंस डॉलर से भरा जाए, माल पैसे की फरावानी हो जाए, मुझे ये तकलीफें हैं वो खत्म हो जाए, है जी। गिनता रहा, 15 से 16 ख्वाहिशों पर गया। तो फिर मैंने उसे बताया, मैंने उसे कहा कि भाई याद रखना, 99 तकलीफों से निजात मिलती है। कई हदीस की मफहूम है ये, को मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। 99 तकलीफें, जिसमें 30 दुनिया की तकलीफें हैं। और सबसे कम तकलीफ क्या है? फकरो फाका, बंदा गुर्बत, परेशानी। मैंने थंबनेल पर क्या लिख दिया है? गलत लिखा है, करोड़ों की बारिश होगी। मैं कहता हूं अरबों की होगी, मैंने गलत लिखा है। मैं मानता हूं, मैं सबमिट करता हूं आपके आगे कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। कि करोड़ों नहीं, अरबों रुपए अल्लाह ताला आपको देगा। अच्छा, वो मैं आपको एक मजलूब का सुना रहा था। वो कहता है लड़ लो, लड़ लो मुझसे, आओ लड़ लो। उसने एक दिन पता नहीं किसी कफियत में था, उसने कहा यार जिंदगी ने बड़ा दुख दिया है, बस कुछ ना कुछ ववेली मारता हूं। कुछ थोड़ी देर के लिए उसे होश आया था, थोड़ी देर के लिए। तो उसने कहा कि भाई हाँ, ये जितना भी मुझे खाना पीना, जो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, कोई ना, मैं काम करता हूँ, ज़ाहिर है आपके सामने हूँ, तो इतना लोग मुझे खाना देते हैं, न्यू बचा हुआ खाना नहीं, खरीद के लाते हैं, पिज्जे लेके आते हैं, ठीक है। वो कितनी कितनी बड़ी शॉप से, जो मतलब है कि बेहतरीन पैकिंग में मुझे चीज़ें दे के जाते हैं, पिज्जे, खाने, मुर्गे, ठीक है, बिरयानियाँ। यानी कि उस वो कहता है कि मेरा एक ही नारा है, यानी एक ही वजीफा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो दोस्तों याद रखिए कि अगर एक गंदे मैले किचैले कपड़ों में बैठा हुआ एक मजजूब, ठीक है, अल्लाह उसे नहीं भूलते। एक पत्थर में के अंदर एक कीड़ा होता है, उसको भी मालिक कायनात रिज़्क देते हैं। तो जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कह देता है, ठीक है, यानी अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई ताकत नहीं। और बुराई से बचने की और नेकी की तरफ जाने की ताकत है मगर अल्लाह के हुक्म से। तो जो बंदा ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का विर्द करता है, अल्लाह पाक की जात उससे इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो फिर करोड़ों क्या, अरबों की अल्लाह ताला बारिश नाज़िल फरमाता है। यानी कि मैं कहता हूं कि जो वो मांगता है रब से, जो रब से ख्वाहिश करता है कि मालिक मेरी ये तमन्ना है, तो अल्लाह पूरी फरमाता है। लिहाजा मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मुझे देखने वाले काबिल एहतराम, बसद एहतराम बुजुर्गों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का वो वजीफा जो मैं यहां पर, मतलब वजीफा तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का ही है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक खास तरीके की तस्वीर, टोटल 5 मिनट का अमल है। आप ये किया करें, इंशाअल्लाह ताला रब्बे कायनात जिस दिन ये अमल करेंगे, उसी दिन ही आपको इसका फायदा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और आप वाकई कहोगे कि हाँ इमरान भाई आपने सही कहा था। एक साहबी फरमाते हैं कि मैं ये कलमा पढ़ रहा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुझे एक कलमा ना बताऊं जो जन्नत का खजाना है? तो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह बताएं।
तो हजूर ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो याद रखिए ना, मुख्तसर बात है, इतनी कहानियां बयान करने के बाद मैं कहना ये चाहता हूं कि जो जन्नत का खजाना हो वो एक बैठे हुए मजदूब को, ठीक है, पिज्जा बर्गर नहीं दिला सकता। मतलब नया एक तो होता है ना, बंदा खाया पिया बच गया दे दिया, नहीं। यानी कि एक अगर जन्नत का खजाना है तो फिर बचा कचा किसी को खाने को मिले ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा मैं अमल आपको बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला आप हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों अल्लाह आपको अता फरमाएगा। और अगर आप ये अमल करते रहे, छोड़ा ना, तो इंशाअल्लाह जिंदगी में हर चीज की आपको, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई मतलब है बेसरो सामानी है, यानी बंदा होता है ना कि यार अपनी रिहाइश नहीं है, अपना घर नहीं है, अपने मतलब है कि देखिए बंदा चाहता है कि अपनी गाड़ी हो, माल दौलत हो, पैसा हो, तो हर चीज रब देगा। अमल आपको बताता हूं, गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक करें, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। और एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में बड़े चैनल का लिंक है, उस पर जाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको वहां से भी बेहतरीन वजीफे मिलेंगे। तो दोस्तों एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। अमल सुने, आप किसी भी दिन ये अमल शुरू कर लें, बेहतर है जुमे का ज्यादा बेहतर है कि जुमा बहुत मुबारक दिन होता है, उस दिन अमल करें शुरू, यानी अमल ये करते रहें, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने ये अमल करें, इंशाल्लाह जिंदगी में करोड़ों नहीं अरबों अरबों रुपए अल्लाह आपको अता फरमाएगा, हर हाजत पूरी होगी। क्योंकि वजीफा फर ऐनी हाजत है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों अमल कैसे करें, एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिखा हुआ आ रहा है। और अगर दुरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हो वो पढ़ना चाहो तो वो 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ लो। अच्छा जी, इसके बाद अल मोती हो अल्लाह, ये लिखा हुआ आ रहा है, अल मोती हो अल्लाह 33 मरतबा पढ़ें। और फिर 100 मरतबा सिर्फ एक तस्बीह, यानी कि आपका टोटल 5.7 मिनट का ये वजीफा है। अल मोती हो अल्लाह कहने के बाद पहले दुरूद पाक आपने पढ़ा, इसके बाद अल मोती हो अल्लाह पढ़े, 33 मरतबा पढ़ लें। और इसके बाद एक तस्बीह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये 100 मरतबा पढ़ें। और अल्लाह के आगे दुआ करें कि मालिक बड़ा परेशान हूं, बड़ी तकलीफ में हूं, आप हमारी बहन देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, बच्चे हैं, हमारे बच्चों की जगह है, तो कोई मसला नहीं, आप ये अमल करें इंशाअल्लाह ताला। चंद दिन अमल करते रहें, नमाज इशा के बाद पढ़ें, चाहे मगरिब के बाद पढ़ें, चाहे तो असर के बाद पढ़ें, अगर तहज्जुद के वक्त पढ़ें तो सोने पर सुहागा है ये अमल, सोने पर सुहागा है। क्योंकि मुझे एक बुजुर्ग ने बताया था, वैसे ये मिसाल के तौर पर उन्होंने बताई थी, असल बात नहीं है ये, कि रात को उठने वाला चोर को भी अल्लाह मदद करता है चोरी में। हालांकि चोर के तो हाथ काटने का हुक्म है, लेकिन वो मिसाल बता रहे थे कि रात को उठने की बरकतें कितनी हैं। जो उखरवी उसको नुकसान है या दुनिया में जो उसको सजा मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन वो चोरी करने में कामयाब हो जाता है। क्यों? रात की बरकतें चल रही होती हैं। ये मिसाल के तौर पर बताई जा रही है बात, ये हरगिज़ बात नहीं है कि चोर रात को उठे तो वो बख्शा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, यानी मिसाल दी थी। अब सोचें कि जो बंदा उठे ही तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर बताएं उसकी क्या शान होगी। तो अल मोती हो अल्लाह 33 मरतबा पढ़ने के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा कीजिए। जो मैं तरीका बताया किसी नमाज के बाद भी इंशाल्लाह दुआ किया कीजिए। चंद दिन में आपकी तकदीर में रब अपने सदके मोहम्मद के बदल देगा। दोस्तों नहीं यकीन तो आजमा कर देखें। जो मुझे दुआ का कहते हैं अल्लाह पाक उन पर हर किस्म की वो इनायत करे जो वो उससे अल्लाह ताला से तलब फरमाते हैं, अर्ज करते हैं। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।